नीम करोली बाबा। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे एक सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध में कुछ रोचक बातें। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1998 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान बाबा नीम करोली को लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेक करने टीटी आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। टीटी ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, उसने टीटी को बाबा से माफ़ी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा को ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चलने लगी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का सफ़र है हमारा नीम करोली बाबा का, जो वृंदावन में उनका समाधि स्थल है। मथुरा से वृंदावन की दूरी है 14 किलोमीटर और गोवर्धन से है 23 किलोमीटर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं वृंदावन और वृंदावन में आके हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के। नीम करोली बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज हमारे साथ चलिए आप उनके आश्रम में, जहाँ उनका समाधि स्थल है। नीम करोली बाबा आश्रम तक पहुंचने के लिए आपको पहले बस या ऑटो से अटल्ला चुंगी बस स्टैंड तक आना होगा। वहीं के पास से ही लेफ्ट साइड से रास्ता जा रहा है बाबा नीम करोली के लिए। तो परिक्रमा मार्ग पर ही बाबा नीम करोली का आश्रम है। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ बने रहे। चलिए हमारे साथ बाबा नीम करोली के आश्रम में। अंदर ही बाबा के आश्रम में पूजा शॉप बनी हुई है, जहां से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। और ये गेट पहले खुला हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद कर रखा है। नीम करोली बाबा के 200 से ज़्यादा आश्रम हैं और जहां पर उनका आश्रम होता है वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा आपको अवश्य मिलेगी। हनुमान मंदिर के पास ही शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। अभी फिलहाल दरवाजा बंद है। कुछ देर हम हनुमान जी के सामने ध्यान पूर्वक बैठ गए, जिससे हमारे मन को शांति मिली और यहाँ पर एक सुखद अनुभव हमने महसूस किया।
हनुमान मंदिर के पास ही राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर भी है और यहाँ पर कंटिन्यू हरे राम हरे कृष्णा का भजन गाया जाता है और उसी मंदिर के पास ही नीम करोली बाबा की प्रतिमा लगी हुई है। धार्मिक मान्यता है कि नीम करोली बाबा के दर पर जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं गया। इनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन संवर गया है। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी है। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। नीम करोली बाबा अपने कई चमत्कारों को लेकर प्रसिद्ध हैं। बाबा के चमत्कारों से न सिर्फ आमजन बल्कि देश विदेश के प्रसिद्ध लोग भी प्रभावित हुए और बाबा के भक्त बन गए। अगर बाबा के चमत्कारों की बात करें तो एक घटना और है जब बाबा ने जल को ही घी बना दिया। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता था, जो कि आजकल भी चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। ऐसे में सेवक परेशान हो गए। सभी बाबा के पास पहुंचे और भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा नदी का जल डालने के लिए बोला। बाबा ने कहा, शिप्रा नदी का जल क्या घी से कम है? बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैंची धाम के बगल में बह रही शिप्रा से जल ले आए और भोजन में इस्तेमाल किया और यह जल घी में परिवर्तित हो गया। बांके बिहारी मंदिर से हमने नीम करोली बाबा के लिए पैदल सफ़र तय किया, क्योंकि वहाँ से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है। और फिर हमने देखा शाम को यहाँ पे चाय का प्रसाद मिलता है, तो थक तो हम वैसे ही गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना चाय का आनंद लिया जाए। इसी से हमको बाबा का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो साथियों, हमने नीम करोली बाबा की समाधि स्थल के हमने दर्शन कर लिए हैं और बाबा के भी। और अब हम नीम करोली बाबा की समाधि स्थल कैंची धाम में है। कहा जाता है कि कैंची धाम बाबा के चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। कैंची धाम में नीम करोली बाबा की भव्य मूर्ति भी स्थापित है और यहीं भगवान हनुमान की भी मूर्ति है। कैंची धाम में रोजाना भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। देश विदेश से आमजन से लेकर नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए पहुंचती हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम हनुमानगढ़ी में भी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तब महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तैन बल पवन समाना। बस इतना कहते ही तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार है बाबा के। तो कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय नीम करोली बाबा लिखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।